हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे रूट वर्ड सीरीज में लेटर सी। इससे पहले हम लोग ए और बी खत्म कर चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन में हमने ए और बी रूट कवर कर लिया है। रिकैप जरूर करें, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। तो रूट वर्ड में पहला आप देख रहे होंगे केप या केप्ट। ठीक है, तो जहां पे के और केप्ट दिख जाए इसका मतलब होता है कि टेक या होल्ड यानी पकड़ना। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे CAP। ठीक है, कैप दिख रहा है। ये क्या है? कैप्चर। तब अगर आप मान लीजिए कैप्चर के बारे में नहीं भी जानते होंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैप वर्ड मतलब क्या? पकड़ना। तो कैप्चर मतलब क्या हो गया? पकड़ना। टू टेक बाई फोर्स। ऐसे ही कैपेसिटी यहाँ पे देख रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। अमाउंट समथिंग कैन होल्ड, कोई भी अमाउंट को पकड़ना। क्षमता। तो कैप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी मतलब क्षमता। कैप्टी मतलब क्या होता है? बंदी। द पुलिस कैप्चर द थीफ। यहाँ पे देख रहे होंगे पुलिस ने क्या किया है? थीफ को कैप्चर किया है। अब चलिए हम ले चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है सीड या फिर सीड ESS बोल सकते हैं। यहाँ पे सीड है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जान जाइए, प्रोसीड। जैसे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप रूट वर्ड सीड देख रहे होंगे, टू मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना है। ऐसे ही यहाँ पे सीड देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? टू गो बियॉन्ड मतलब से अधिक होना। ऐसे ही यहाँ पे सीड देख रहे होंगे, रिसीड मतलब क्या होता है? टू मूव बैक मतलब पीछे हटना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट, मतलब क्या होता है? सेंचुरी से होता है रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे सेंचुरी में भी सेंट है, वैसे ही सेंटीमीटर में सेंट है, परसेंटेज में सेंट है। सबका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं 100 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग रूट वर्ड में है देखेंगे क्रोन का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे क्रोनोलॉजी मतलब समय, क्रम, ऑर्डर ऑफ इवेंट इन टाइम। जैसे सिंक्रोनाइज आप देख रहे होंगे, सेम टाइम पर लाना, टू हैपन एट द सेम टाइम। क्रोनिक मतलब पुराना, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये क्या है? वर्ड कोई, ये तीनों वर्ड क्या रिलेटेड है? आप देख रहे होंगे समय से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्रोन वर्ड दिख जाए इसका मतलब समझ लीजिए टाइम से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हम देख रहे होंगे साइड का मतलब होता है किल या मारना। ठीक है, जैसे आप देखिए सुसाइड, इसमें भी साइड वर्ड दिख रहा है, किलिंग ऑन सेल्फ खुद को मारना। होमिसाइड मतलब किलिंग एनदर किसी दूसरे को मारना। ठीक है, ऐसे जीनोसाइड, यहाँ पर भी साइड वर्ड दिख रहा होगा, मास किलिंग, बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है तो इसको जीनोसाइड बोलते हैं। ऐसे ही इंसेक्टिसाइड मतलब किलिंग इंसेक्ट। अब कोई भी साइड आपको दिख गया समझ जाइए इसका मतलब क्या है? मारना है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है सरकम का मतलब होता है चारों तरफ। कई बार आपने सुना होगा सरकमफेरेंस, सरकम। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। सरकम का क्या मतलब है? चारों तरफ। जैसे यहाँ पे सरकमफेरेंस मतलब घेरा, डिस्टेंस अराउंड है, सर्कल के चारों ओर का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ऐसे ही सरकम नेविगेट मतलब चक्कर लगाना, टू सेल ऑल द वे अराउंड। अब हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है CIV। इसका मतलब देखिए, एक आप वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पे सिविल मतलब सामाजिक, रिलेटिंग टू सिटीजन। ऐसे ही सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एडवांस्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और ऐसे ही सिविलिटी मतलब शिष्टाचार, पोलाइटनेस। ठीक है, ऐसे ही आप देखते चलिए। नेक्स्ट क्लैम आप देख रहे होंगे, तो इसका मतलब होता है कॉल आउट या फिर क्राई आउट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CLAM जहां भी दिख जाए और CLAIM। अब आपको क्या इसका मतलब समझना है? कॉल आउट या क्राई आउट मतलब पुकारना या चिल्लाना। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सक्लेम मतलब चिल्लाकर कहना, टू क्राई आउट। ठीक है, ऐसे ही क्लेमर, क्लेम मतलब दावा करना, टू स्टेट समथिंग एज ए फैक्ट। क्लेमर मतलब क्या है? शोर मचाना, लाउड नॉइज, बहुत तेजी से शोर मचाना क्या बोलते हैं? क्लेमर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे CLAR, क्लार बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है क्लियर। अब वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लैरिफाई, इसमें क्लार देख रहा होंगे CLAR। क्लैरिफाई मतलब साफ करना, टू मेक समथिंग क्लियर। ऐसे ही क्लैरिटी मतलब क्या? स्पष्टता, टू क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। ऐसे ही डिक्लेरेशन, इसमें भी CLAR दिख रहा होगा मतलब घोषणा। तो जहां पर भी CLAR दिख जाए इसका मतलब होता है साफ यानी क्लियर। अब हम लोग बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्लोज क्लाउड, इसका मतलब देखिए यहाँ पे इंक्लूड दिख रहे होंगे, इसका मतलब अंदर लेना, टू सट विद इन। ऐसे ही एक्सक्लूड दिख रहे होंगे, बाहर करना, टू सट आउट। ऐसे ही कंक्लूड दिख रहे होंगे, इसमें क्या होता है? समाप्त करना। मतलब यहाँ पे क्लोज क्लाउड दिख जाए इसका मतलब क्या है? बंद करना से रिलेटेड है। ठीक है, यानी शट डाउन से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ चलते हैं रूट वर्ड नेक्स्ट। कॉप का मतलब क्या होता है? बॉडी। जैसे देखिए कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन मतलब संगठन, ए लीगल बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या बोलते हैं? कॉरपोरेशन। मतलब क्या होता है? लाश, अ डेड बॉडी। ऐसे ही कॉर्पोरियल मतलब क्या होता है? शारीरिक, रिलेटिंग टू ए फिजिकल बॉडी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है क्रेड का मतलब होता है विश्वास। अब देखिए ट्रस्ट, बिलीव। जैसे आप एक वर्ड देख रहे होंगे इनक्रेडिबल, यहाँ पर भी क्रेड दिख गया।
जहाँ क्रेड दिख जाए मतलब समझ जाइए यहाँ पे विश्वास। अब यहाँ पे देखिए इनक्रेडिबल लग गया तो इन लग गया, इसमें क्या हो गया, निगेटिव वर्ड लग गया। तो क्रेड तो विश्वास था, इन लग गया अविश्वास, तो क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ना हो। यहाँ देखिए क्रेडिट, इसमें क्रेडिट लग गया मतलब बिलीविंग समवन एबिलिटी, विश्वास या उद्धार। ऐसा ही आप देख रहे हो क्रेडेंशियल का मतलब होता है प्रूफ ऑफ बिलीव, मतलब योग्यता का प्रमाण। क्रेडेंशियल, इसके क्रेडेंशियल पे मैं पैसे दे रहा हूँ बोला जाता है ऐसा ना। जहाँ पे आपको क्रेडिट दिख जाए इसका मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट मतलब बिलीव। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रू, CRU। इसका मतलब होता है क्रॉस का निशान। जैसे क्रूसियल का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे क्रूसीफाई का मतलब होता है टू पुट टू डेथ ऑन, मतलब कि सूली पर चढ़ाना। ऐसे क्रूज का मतलब क्या होता है, टू टेल अक्रॉस, मतलब समुद्री सफर। जहां भी आपको क्रू दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस, अक्रॉस का निशान। अब बढ़ते हैं आगे, CUR, कर या क्योर। इसको हम लोग क्या बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है केयर, मतलब ध्यान रखना। जैसे देखिए यहाँ पे क्योर, CUR, इसका मतलब क्या है, इलाज, टू टेक केयर, टू हील। ऐसे ही क्यूरियस आपको दिख रहा होगा, CUR, यहाँ पे रूट वर्ड, इसका मतलब होता है जिज्ञासा, फुल ऑफ केयर टू नो समथिंग। ऐसे ही क्यूरेटर दिख रहा है, देख रेख करने वाला, क्यूरेटर, वन हु केयर ऑफ फॉर ए म्यूजियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेट 1। इसमें देखिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, सामने आंसर भी है। ही ट्राइड टेस्ट द इश्यू सो एवरीवन अंडरस्टैंड, क्लैरिफाई हो गई, कंफ्यूज होगा। आप चाहें तो इसको हाइड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आंसर दिख रहा है। और दूसरा है टेकिंग द राइट मेडिसिन इज टेस्ट फॉर योर रिकवरी, क्रूसियल होगा कि यूजलेस होगा, तो इसको आप हाइड करके आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा क्या क्या। क्रोन मतलब क्या था, टाइम और समय से। क्रेड मतलब बिलीव या विश्वास से। कॉप मतलब बॉडी या शरीर से। साइड मतलब किल या मारना से, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्रोन क्लॉक या टाइम से, और क्रेड क्या था, क्रेडिट कार्ड या बिलीव से। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में देख लीजिए, व्हाट डज होमिसाइड मीन्स, इसका मतलब होता है किलिंग अनदर पर्सन। साइड मीन्स होता है क्या, मारना, और होमो मीन्स क्या होता है, ह्यूमंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई किलिंग अनदर पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, होमिसाइड, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। कैप, CAP, इसका मतलब क्या है, टेक। वैसे CED मतलब गो, सेंट मतलब क्या पढ़े थे, 100। क्रोन मतलब टाइम, साइड मतलब कील, ऐसे ही सर का मतलब अराउंड। CIV मतलब सिटीजन, क्रेड मतलब बिलीव। अब वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा याद हो जाएगा। और एक रूट वर्ड से 2 नए सेंटेंस बनाइए, इन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। पिछले रूट A और B को एक बार जरूर आप रिवाइज करिएगा। इससे होगा क्या कि 1 से 2 बार हर वीडियो को देख लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद पेन और पेपर से 1 से 2 सेंटेंस हर रूट वर्ड से बनाइए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।